भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर, लेकिन इससे पहले एक नजर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखते हैं। लातूर के मशहूर तिरुपुरा जूनियर कॉलेज की सामंदिला इमारत से छलांग लगाकर नीलोफर चल बसी। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी ने नागपुर में चल रहे असेंबली इजलास में नीलोफर की मौत का मामला उठाया। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर और रुकन असेंबली जनाब अबू आसिम आजमी ने नागपुर में चल रहे असेंबली इजलास में लातूर के तिरुपुरा जूनियर कॉलेज की 17 साल तलबा नीलोफर की मौत का मामला उठाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इस कॉलेज के अखिलती दर्जा खत्म किया जाए, कॉलेज की मंजूरी रद्द की जाए। अबू आसिम आजमी ने कॉलेज इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि आए दिनों इस कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों और लड़कों के साथ तासुब बरता जाता है। अबू आसिम आजमी ने यह भी मुतालबा किया कि खातियों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाए, नीलोफर की मौत की तहकीकात करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जिला लातूर अंबा जुबाई रोड पर त्रिपुरा रिलायंस ये माइनॉरिटी का कॉलेज है। अध्यक्ष महोदय, कल की बात है, 18 तारीख को नीलोफर बारगी नाम की बच्ची को ऑफिस में बुलाया गया 3 माले पर, और 3 माले पर लड़की को 45 मिनट तक रूम में रखा गया और लड़की 40 मिनट के बाद रूम से निकली, सीधा 3 माले पर गई और 3 माले से वो सीधा का सीधे नीचे कूद करके सुसाइड कर लिया। अध्यक्ष महोदय, उसकी सीसीटीवी की फुटेज पूरी की पूरी पुलिस स्टेशन में मौजूद है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। वो एक माइनॉरिटी की बच्ची जो उसने इतना ज्यादा उसके साथ जुल्म जाति की गई होगी उस रूम के अंदर कि निकलकर सीधा उसने सुसाइड कर लिया। मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि तुरंत उस सीसीटीवी की जांच की जाए और उस कॉलेज के ऊपर तुरंत जिन लोगों ने ज्यादती किया है, जिन्होंने उसको रूम में बुलाया था, क्या बात किया उससे, क्या छेड़छाड़ किया, 40 मिनट तक उसकी इंक्वायरी की जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए और उस माइनॉरिटी कॉलेज को सस्पेंड किया जाए जिसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, बच्चियों के साथ जुल्म किया जा रहा है, बुर्का पहन के बच्चियां जाती हैं, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। ये मेरा निवेदन हाउस से है कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के कारगुजार सदर सैयद मोइन लातूर पहुंचकर कहा कि तलबा नीलोफर की मौत के जिम्मेदार कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। यह कि तिरुपुरा जूनियर कॉलेज की तलबा नीलोफर की मौत का जिम्मेदार कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और खातियों को फौरी हिरासत में लिया जाए। सैयद मोइन ने लातूर पहुंचकर तमाम तफसीलात से आगाही हासिल की और पुलिस के आला अफसरान से मुलाकात की और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सैयद मोइन ने मुकामी कांग्रेसी रुकन असेंबली को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुकामी रुकन असेंबली ने इस मामले को असेंबली में नहीं उठाया, जबकि अबू आसिम आजमी ने इस मामले को फौरी असेंबली में उठाया। सैयद मोइन ने यह भी कहा कि चौके तालीमी शोबे में सबसे आगे है, संगीनी जहनीत के अफराद अखिलती तबकात को परेशान कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि माजी में भी कॉलेज का इंतजामिया की जानिब से नमाज बुरखे को लेकर तलबा और तलबात को परेशान किया जाता रहा है।
लातूर कॉलेज के अंदर साइंस कॉलेज है, इसमें नीलोफर मुबारक बच्ची को मरने के लिए, खुदकशी करने के लिए जो प्रिंसिपल का या कॉलेज के जिम्मेदारान का इन्वॉल्वमेंट है, वो बड़े ही दुख और अफसोस की बात है। एक तो मैरिटी के सेंटर की पोस्ट दी गई है, जो यहाँ का प्रिंसिपल है, जो जिम्मेदार है, और बच्ची को कैबिन में लेकर तकरीबन 30 से 45 मिनट तक जो टॉर्चर किया गया, जो कि सीसीटीवी के फुटेज है उसमें नज़र आ रहा है। उसके फौरी बाद बिल्डिंग के टेरिस पे जाके बच्ची ने छलांग मारी, और इसकी जहनियत जो प्रिंसिपल की है, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये तो इस वाक़ये से तमाम कड़ियाँ खुली है कि बच्ची ने मजबूर होकर खुदकुशी की। ऐसी कौन सी बातें किया? इससे पहले भी स्टूडेंट्स की कंप्लेन है कि नमाज के लिए हमको रोका जाता, बुरखे के लिए हमको रोका जाता, दाढ़ी के लिए हमको रोका जाता, और बार बार इस किस्म के जहनियत के जो लोग इस किस्म का जो काम कर रहे हैं, तो मुल्क के लिए बहुत बदनुमा दाग है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ लातूर शहर जो एजुकेशन के लिए माना जाता है, वहाँ पर संघ परिवार की जहनियत के लोग जो आज जिम्मेदार बनकर बैठे हैं, ये यहाँ की जनता, यहाँ की अवाम के लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत ही बुरी बात है। इसलिए तमाम एक्यूज को जल्द से जल्द फौरी अरेस्ट कर उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। और एजुकेशन मिनिस्टर से भी मैं ये इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे संगी जहनियत के लोग जो माइटी के सेंटर चला रहे हैं, उनको यहाँ से निकाल कर सेकुलर जहन ऑफिसर को रखना चाहिए। और आज आपने देखा कि जैसे ही अब वासिम आज़मी साहब को इस चीज़ की इत्तला मिली, तो फौरी उन्होंने, आप देखेंगे, सदन के अंदर खड़े रहकर तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत की। क्या यहाँ का मुकामी एमएलए इस चीज़ को नहीं कर सकता था? यहाँ का मुकामी एमएलए इस घटना से वाकिफ़ नहीं था? क्या यहाँ का मुकामी एमएलए इस बात से वाकिफ़ नहीं था? कई मरतबा कंप्लेंट्स लेकर गए। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलर कह रही है, जो मुस्लिमों की, दलितों की, माइनॉरिटीज़ के हित की बात कर रही है, जो सेकुलरिज्म की बात कर रही है, आखिर उनके मुंह में ऐसा कौन सा लड्डू उस प्रिंसिपल ने दे दिया कि आज उस गरीब बच्ची ने जान दे दी? इससे पहले कई कंप्लेंट्स हुए, लेकिन मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं, राजी नहीं। ये अभी वासिम आज़मी साहब समाजवादी पार्टी के हमारे प्रेसिडेंट एमएलए ने जैसी बात को मालूम हुआ, न सिर्फ बात वहाँ पर असेंबली में उठाई नागपुर सेशन के अंदर, बल्कि फौरी मुझको कॉल कर यहाँ पर भेजा। हमारी टीम भी, अली भाई भी, सब के सब यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ मैं यहाँ के तमाम तबक़ात और ख़ास तौर से हमारे माइनॉरिटीज़ के तबक़ात के मुसलमानों को और दीगर हमारे भाइयों को यहाँ पर कहूँगा कि वाक़ई आप लोग काबिल सलाम है, काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आप ही की जिद्दोजहद की वजह से ये केस दाखिल हुआ, गुनाह दाखिल हुआ, वरना मुकामी पुलिस भी टाल मटोल की कोशिश कर रही थी।